अगर आपको बोला जाए कि अब से आप स्टील प्लेट्स और बाउल की जगह डिस्पोजल प्लेट्स में खाना खाएंगे और पानी से मुंह हाथ धोने की बजाय वेट वाइप्स का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा लगेगा आपको। यही हाल हो गया आज इंडिया की आईटी सिटी का, जहां एक तरफ ये आदमी अपनी बेटी के साथ टैंकर से पानी चुरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग टॉयलेट यूज करने के लिए मॉल जा रहे हैं। विजयनगर के कोचिंग सेंटर ने पानी की किल्लत को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस तक लेने को बोल दिया है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो अपने फ्लैट्स तक खाली कर दिए हैं बढ़ती टॉयलेट स्मेल की वजह से, क्योंकि जब पीने कोई पानी नहीं है तो फ्लश किससे करेंगे। रेसिडेंट एसोसिएशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पर फैमिली को सिर्फ 1 बकेट पानी दिया जा रहा है और अभी तक तो पीक समर भी नहीं आया और बेंगलोर के ये हाल है। आज बेंगलोर में पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ गई है कि 1 बाल्टी पानी के लिए लोग लड़ने और मरने को तैयार हो चुके हैं। जहां पहले एक 6000 लीटर का वाटर टैंकर 600 से 700 रुपए में आता था, आज वही टैंकर 2000 रुपए का मिल रहा है। सबसे बुरे हाल तो उन लोगों के हैं जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। ऐसी फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम 6 से 8000 है, अब उन्हें अपनी आधी इनकम पानी खरीदने में लगानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इनके बच्चे सड़कों को एज अ टॉयलेट यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्लश करने तक का पानी नहीं है इनके पास। आखिर इतना बड़ा वाटर क्राइसिस वो भी इंडिया की सिलिकॉन वैली में कैसे हुआ? रीजन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वाटर क्राइसिस के 3 मेजर कारण है। सबसे पहला एनवायरमेंटल, दूसरा अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन और तीसरा नो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बाय गवर्नमेंट। बेंगलुरु शहर पानी के लिए कावेरी नदी पर डिपेंडेंट है। इस नदी से बेंगलोर को हर दिन 145 करोड़ लीटर पानी सप्लाई होता है, जबकि शहर को हर दिन लगभग 168 लीटर पानी की जरूरत है, मतलब 23 करोड़ लीटर पानी की कमी। और ये कमी पूरी की जाती है बोरवेल से। कम बारिश की वजह से दिन ब दिन इस नदी का वाटर लेवल गिरता जा रहा है और ग्राउंड वाटर ना होने की वजह से बोरवेल तक भी सूखते जा रहे हैं। बेंगलुरु डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का कहना है कि पूरे शहर में 16000 बोरवेल है, लेकिन उनमें से 7000 बोरवेल ऑलरेडी सूख चुके हैं। इससे ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि खेती के लिए भी पानी नहीं है। दूसरा बड़ा रीजन इस क्राइसिस का है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। 2011 में बेंगलोर की पॉपुलेशन 96 लाख थी, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। इस बढ़ती पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कारण है जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेटर लाइफस्टाइल। जहां इस शहर में आज 67,000 आईटी कंपनीज है और हर दिन एक नया आईटी स्टार्टअप बन रहा है। इसे देख बाहर के लोग यहां रहने आते हैं और ऐसे में कंस्ट्रक्शन माफिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हैं और रोज नई बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन, लेक, फॉरेस्ट बचे थे, वो सब भी खत्म होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लास्ट 50 सालों में बेंगलोर के बिल्डअप एरिया में 1055% राइज देखने को मिला है। इस कंस्ट्रक्शन के चलते वाटर स्प्रेड एरिया में 79% की कमी हुई है और 88% वेजिटेशन खत्म हो चुके हैं। मतलब जो वाटर स्प्रेड एरिया 1973 में 2324 हेक्टर्स था, आज वो सिर्फ 696 हेक्टर्स बचा है। 1961 में यहाँ 262 लेक्स थी, पर आज सिर्फ 81 लेक बची है। इसका बड़ा कारण है कि जो लेक्स थी उन्हें स्टेडियम, बस स्टैंड और पार्क्स में बदल दिया गया और बची कुची लेक्स पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1973 में बेंगलोर का आईटी बिल्डअप एरिया सिर्फ 8% था, पर 2023 में यह बढ़कर 93.3% हो चुका है। रिमोट सेंसिंग का डाटा बताता है कि इस रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से आज 7 लोगों के बीच में सिर्फ 1 पेड़ बचा है, मतलब 7 लोग सिंगल पेड़ पर ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट है। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से कहीं भी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ही नहीं बची है, क्योंकि ट्रीज और लेक रेन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बट हर तरफ कंक्रीट की लेयर बिछा देने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जा रहा है। और इसी के कारण कुछ वक्त पहले बेंगलोर में बाढ़ आई थी और आज यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। तीसरा बड़ा कारण है नो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बाय गवर्नमेंट। आज जैसे ही भारत की सबसे बड़ी टेक सिटी परेशानी में आई, सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस बीजेपी को इसके लिए ब्लेम कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटका सरकार ने कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दे दिया, इसलिए अभी ये हालत हुई है। पहले से सरकार ने कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं तैयार किया था, जिसकी वजह से पानी की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई और हालत इतनी खराब हो गई कि अब BWSSB, द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने पीने के पानी को दूसरी चीजें जैसे कि गाड़ी वॉश करना, बिल्डिंग और रोड्स कंस्ट्रक्शन में यूज करने तक पर बैन लगा दिया है। और अगर कोई भी ऐसा करता दिखाई दिया तो उसे 5000 रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और अब जब सरकार को सिचुएशन हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, तब जाकर उनकी नींद खुली और उन्होंने बेंगलोर को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कुछ स्टेप लेना शुरू कर दिया। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पूरे स्टेट में अभी तक 20 ड्राउट मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई जा चुकी है, जो इस क्राइसिस को हैंडल करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 98 तालुकास की 412 पंचायत में पीने के पानी की दिक्कत चल रही है और लगभग 175 विलेज को 204 वाटर टैंकर्स के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है और 500 ग्राम पंचायत में 596 प्राइवेट बोरवेल से पानी दिया जा रहा है। बेंगलुरु शहर में 120 म्युनिसिपल वाटर टैंकर्स और 232 वाटर बोर्ड टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है और जिन 33.25 लाख फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, उन्हें 2000 रुपए इंस्टेंट रिलीफ अमाउंट दिया जाएगा।
2024-25 के बजट स्पीच में सीएम ने अनाउंस किया कि BWSSB कावेरी नदी के फेज 5 प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेगा, जिसके चलते 12 लाख लोगों को 110 लीटर डेली ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। और इसी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 5,500 करोड़ का बजट निकाला है, जो कि मई 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच इसको लेकर अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उसकी वजह से अभी तक ये पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, इस फेज 5 प्रोजेक्ट में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पर भी काम किया जाएगा, जिसके चलते 228 किलोमीटर की ड्रेनेज पाइप बिछाई जाएगी और 13 सीवेज सिस्टम प्लांट किए जाएंगे, जिससे कि जो पानी सीवेज में वेस्ट होता है उसे ट्रीटमेंट देकर रीयूज किया जा सके और इससे पानी बचेगा और जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसे फ्यूचर में होने से टाला जा सकता है। और यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होगा। इसके अलावा पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ के बजट को पास किया है। साथ ही बोरवेल को और गहरा खोदने पर भी बात चल रही है। ऐसी हालत से सरकार अकेले फाइट नहीं कर सकती, हमें भी उनका साथ देना होगा ताकि एटलीस्ट पीने तक को तो पानी मिले। ये कुछ स्टेप उठाकर अभी जो वाटर क्राइसिस चल रहा है उससे राहत मिल सकती है। सबसे जरूरी है, जो लोग बाहर से काम करने आए हैं बेंगलुरु में, उन्हें वर्क फ्रॉम होम देना। डेल कंपनी के एक सीनियर एम्प्लॉय ने बताया कि मेरी टीम वाटर टैंकर का पीछा करने के चक्कर में मीटिंग तक स्किप कर रही है, जिसकी वजह से काम और उनकी प्रोडक्टिविटी सब अफेक्ट हो रहा है। यहां तक कि वॉशरूम यूज कर पाए इसलिए लोग संडे को भी ऑफिस जा रहे हैं। बेंगलोर की 50.6% पॉपुलेशन माइग्रेंट है और अभी की ऐसी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे रही है, ताकि जो लोग बाहर दूसरे स्टेट से आए हैं वो लोग फिर से अपने घर चले जाएं, ताकि इस क्राइसिस से थोड़ी राहत मिल पाए। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत जरूरी है कि जितना भी पानी लोगों को मिल रहा है उसे माइंडफुली यूज करें और बचाने की कोशिश करें। यहां तक कि कई बेंगलोर के लोगों ने बताया कि पानी बचाने के लिए वो अब महीने में सिर्फ 5 बार ही नहा रहे हैं। दोस्तों, आज जो बेंगलोर की हालत है, ये क्राइसिस हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसे बचाए और वेस्ट ना करें, वरना एक बूंद पानी तक के लिए तरस जाएंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।